हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 307 का डिस्कस करने वाले बिल ऑफ एक्सचेंज का। मेक श्योर कि आपने इसके बेसिक्स के वीडियो सारे देखे होंगे। अगर आपकी थ्योरी परफेक्ट रहेगी तो ही आपको ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसका बेसिक्स परफेक्ट, जिसका थ्योरी परफेक्ट, उसका अकाउंट्स परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से। क्या दिया देखिए क्वेश्चन में, सागर ड्रॉन एंड आफ्टर साइट बिल। अब मैंने आपको बताया था आफ्टर साइट बिल क्या होता है। यहां पर ड्रॉवर और ड्रॉवित दो पार्टी होती है। आफ्टर साइट बिल में और आफ्टर डेट बिल में क्या फर्क होता है। आफ्टर डेट बिल में ड्रॉवर जिस दिन बिल बनाएगा उस दिन से कैलकुलेशन किया जाएगा, लेकिन आफ्टर साइट बिल में ड्रॉवी जब एक्सेप्ट करेगा उस दिन से बिल का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सागर ड्रॉन है बिल, तो सागर ने बिल बनाया। तो ध्यान दो बेटा, सागर ने बिल बनाया तो सागर ड्रॉज अ बिल। तो जो बिल बनाता है बेटा उसके लिए क्या होता है, ड्रॉवर होता है वो, और ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा क्या होगा, रिसीवेबल। आगे, एन आफ्टर साइट बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर 21,000 एट 3 months ऑन प्रसाद। प्रसाद के नाम पर उसने बिल बनाया। तो बेटा प्रसाद हो गया ड्रॉवी, और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा क्या होता है, पेएबल होता है। बेटा व्हाट इज द अमाउंट, 21,000 इज द अमाउंट एंड अमाउंट द बिल इज फॉर 3 months। ना 21 नवंबर का बिल है बेटा, 21 नवंबर का बिल है। तो आप लोग ड्यू डेट वगैरह तो कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले डेट ऑफ बिल, तो यहां पर डेट ऑफ बिल लेंगे कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे। तो सर यहां पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे। क्यों 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 क्यों, क्योंकि ये आफ्टर साइट बिल है। समझा, आफ्टर साइट बिल है। ये कौन सा बिल है बेटा, आफ्टर साइट बिल है। आफ्टर साइट बिल, आफ्टर साइट बिल में हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेते हैं। तारीख क्या दिया बेटा, 21 नवंबर 2019 एंड द बिल इज फॉर 3 months। तो यहां पर ऐड कर दो पीरियड में, तो कितना 3 months ऐड कर दो, तो 21 एज इट इज। अब यहां पे 11 और 3 कितना होता है, 11 के बाद 3 ऐड करो 14, यानी फरवरी 2020। नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फिर फरवरी, तो यानी फरवरी। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करोगे बेटा, ग्रेस डेज 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो, तो 24 फरवरी 2020 ये हो गया मैं। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट, और ये मेरा क्या होगा, लीगल ड्यू डेट। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन मैंने आपको डीपली बताया हुआ है। आगे देखते बेटा, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। यही बिल को सागर ने बैंक के पास लेकर गया और इस बिल को उसने दे दिया, यानी उसने बिल को डिस्काउंटिंग पर दिया। कितने परसेंट डिस्काउंट पर दिया बेटा, 8% पर एनम के डिस्काउंटिंग पर दिया। बिल वो कब लेकर गया देखो जरा, द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक। कब बोला नहीं है, उसी दिन, मान लीजिए उसी दिन लेकर गया। तो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट करता हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। अब आप स्टेप बनाने में माहिर हो गए हो बेटा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्काउंट अमाउंट लो बेटा, अमाउंट है बेटा सर 21,000 मेरा अमाउंट है। व्हाट इज माय रेट, रेट इज 8%। एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द बिल, सर 3 months का पीरियड है, तो 3/12 सिंपल। नाउ कैलकुलेशन 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 3 4 12, 4 1 4 2, तो मल्टीप्लाइड करो 420 आ गया डिस्काउंट। तो इसका मतलब यहां पर डिस्काउंट कितना मिला उसको, 420 रुपीज का डिस्काउंट मिला। कोई तकलीफ, तो इसका मतलब इस कंडीशन में अमाउंट कितना मिलेगा उसे, तो 21,000 में से 420 माइनस कर दो, तो 20,580 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट उसके हाथ में मिलेगा। ठीक है, पैसा आया, डिस्काउंट, ये सब कुछ कैलकुलेट करके पैसा कितना आएगा, 20,580 आएगा। अब क्या बोल रहा है बेटा, ऑन द मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड्स अनएबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यूएट। प्रसाद ने सागर को रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया, प्रसाद ने सागर को रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया। तो बेटा रिन्यूअल में कितने स्टेज आते हैं, टोटल 4 स्टेज आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक आएगा कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल,
उसके बाद क्या आएगा, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट, और उसके बाद क्या आएगा, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। सिंपल, 4 स्टेज। आगे क्या बोला बेटा, सागर एक्सेप्टेड अब ड्रॉ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, वापस ध्यान से देखो, सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ न्यू बिल at 1 month for 21,750 including interest which was duly accepted by प्रसाद। यानी यहां पर 1 महीने के लिए बिल बनाया गया है। तो सर बिल कितने का कैंसिल हुआ, तो बेटा बिल कैंसिल होगा 21,000 रुपए का। उसने नया बिल एक्सेप्ट भी किया 21,750 रुपए का। तो सर ये दोनों अमाउंट में डिफरेंस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट पेमेंट आया क्या, नहीं, देयर इज नो पार्ट पेमेंट रिसीव। जब पार्ट पेमेंट है तो उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। इसमें 750 रुपए एक्स्ट्रा है तो 750 रुपीज इंटरेस्ट भी हो गया। ठीक है, और ये बिल कितने महीने के लिए बन रहा है, 1 महीने के लिए बन रहा है। कोई तकलीफ नहीं। 21,000 रुपए का बिल कैंसिल हुआ, नया बिल बना 21,775, तो 750 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो हो गया इंटरेस्ट। बिल कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए बिल बन रहा है। आगे क्या बोला बेटा, सागर डिपॉजिट द बिल विद द बैंक फॉर कलेक्शन। यानी इस सेकंड बिल को उसने क्या किया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को दे दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को उसने दे दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे, प्रसाद ऑनर द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस। यानी यहां पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन जब प्रसाद के घर पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने वो बिल को हॉनर कर दिया। तो हॉनर करने के बाद बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या करेगा, बिल को हॉनर करेगा। अगर वो बिल को हॉनर कर रहा है तो वो अपने बैंक चार्जेस को भी देखेगा। ठीक है, वो अपने बैंक चार्जेस को भी देखेगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। वापस मैं पूरे सम को एक बार वापस इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहला सागर ने बिल बनाया प्रसाद के नाम पर, तो पहला बैठेगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री आएगी। कोई तकलीफ नहीं। आफ्टर साइड बिल बोला था तो हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड के बाद उसने बिल डिस्काउंटिंग पर भी दिया, बिल डिस्काउंटिंग पर भी दिया। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग पर दिया। बिल डिस्काउंट करने के बाद डिस्काउंट वगैरह सब कैलकुलेट किया। उसके बाद प्रसाद ने सागर को अप्रोच किया फॉर द रिन्यूअल पर्पस। तो रिन्यूअल में टोटल कितने स्टेज आ जाएगा, 4। पहला कैंसलेशन, दूसरा पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट चार्ज, फिर न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो नया बिल बन गया। नया बिल बनने के बाद उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दिया और उसके बाद बिल क्या हो गया, उसका हॉनर्ड हो गया। यहां पर पार्ट पेमेंट नहीं दिया था इसलिए उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। यानी ओवरऑल देयर आर ओनली 7 एंट्री, सिर्फ 7 एंट्री आप करनी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब डेट्स कैलकुलेट करते हैं। बिल बनाया कभी, तो सर बिल बना 21 नवंबर 2019 को। डिस्काउंटिंग पर भी उसी दिन दिया क्योंकि यहां पर डेट मेंशन नहीं था। ऑन द ड्यू डेट प्रसाद फाइंड्स अनेबल टू मेक द पेमेंट एंड रिक्वेस्टेड सागर टू रिन्यू द बिल। प्रसाद ने रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट कब किया रहेगा उसने, 24 फरवरी 2020 को किया। तो इंटरेस्ट भी उसी दिन कैलकुलेट किया जाएगा, नया बिल भी उसी दिन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब 1 महीने के लिए बिल बनाया तो 1 महीना बेटा ऐड कर दो, +1 करो। तो +1 करने का मतलब क्या है, 24/3/2020। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करो तो 24 + 3 27, यानी 27 मार्च 2020 को बिल का क्या हो गया, हॉनर्ड हो गया। नया बिल और बिल सेंड फॉर कलेक्शन एक ही दिन के लिए हो गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। वापस बोल रहा बेटा, बिल के सारी डेट्स मैंने यहां पर कैलकुलेट कर दी है। मैंने यहां पर शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट किया, ग्रेस और पीरियड साथ में लेकर किया। ठीक है, कोई तकलीफ, इतने पार्ट में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जितनी भी एंट्रीज हमने की है उसकी हम जॉइंट्री पास करने वाले। ठीक है, सारे स्टेप्स रेडी करके रखे, हमको जॉइंट्री पास करना है। जॉइंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या कहा है, सागर कहा है। सागर कौन है, हमारा ड्रॉवर है। ठीक है, तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो 21 नवंबर 2019। ठीक है, चाहिए तो आप यहां तक नवंबर 2019 दो डाल सकते हैं, फिर 2020 शुरू हो रहा है तो 2020। ठीक है, तो आप नवंबर 2019 डाल देता हूं मैं ऊपर। अब बेटा यहां पे देखो, बिल बनाया किसने, सर सागर ने। किसके नाम पे बनाया, सर प्रसाद के। बिल बना के एक्सेप्ट करेगा, तो सर हमेशा तो एंट्री यही आती है,
एंट्री क्या आएगी बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। नरेशन क्या आएगा बेटा, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल बनाया गया और बिल को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, बिल बनाया गया और बिल को एक्सेप्ट किया गया। अमाउंट क्या आएगा बेटा सर, 21,000। ऐसा भी इसे तब बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर 3 months तो भी चलेगा। फिर बिल को उसने डिस्काउंटिंग पर दिया, बिल को उसने डिस्काउंटिंग पर दिया। सर अच्छी बात क्या है पता, आपने पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। वेरी गुड बेटा, सब कैलकुलेशन करके रखा है। यहां पे शंकर जाएगा बिल बैंक के पास जाएगा, बोला ये लो भाई साहब, ये लो बिल लो, पैसा दो। बिल जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो पैसा की जगह पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको बताया जब हम बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक का नाम आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग पे दिया इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल जाएगा, बदले में पैसा आएगा, तो सर बिल कितने का जाएगा, 21,000 रुपीज का बिल जाएगा। सिंपल है ना, बदले में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो सर कितना पैसा आएगा, सर बेटा अपने निकाल के रखा है 20,580 रुपए आएगा, क्योंकि 420 रुपए तो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है। तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, डिस्काउंटेड विथ बैंक, कोई तकलीफ नहीं, सिंपल। इसके बाद क्या करना है बेटा, प्रसाद अप्रोच सागर फॉर द रिन्यूअल ऑफ अ बिल। प्रसाद फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द टाइम, सो प्रसाद ने सागर से रिन्यूअल के लिए एक रिक्वेस्ट किया। तो रिन्यूअल में कितने स्टेज आएगा, 4, जिसमें से पार्ट पेमेंट नहीं दिया है तो सिर्फ 3 एंट्री करेंगे। तो बेटा कैंसिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर मुझे बताओ, सब में बताओ 2 पार्टी की 3 पार्टी, 2 या 3 पार्टी, 2 या 3 पार्टी, सर 2 नहीं 3 पार्टी है। तो यहां पर 3 पार्टी के टाइम पे क्या करना है, ड्रॉवी से पैसा लेना है, थर्ड पार्टी को पैसा देना है। ड्रॉवी से पैसा लेना है मतलब प्रसाद से पैसा लेना है और बैंक को पैसा देना है। तो तारीख शुरू होगी 2020 की, पहली तारीख होगी 24 फरवरी की। तो प्रसाद से पैसा लोगे, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको बताया था क्यों ऐसी एंट्री पास करते हैं, बैंक हमको बिल रिटर्न देता है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर हम यही बिल प्रसाद को रिटर्न करते हैं, बिल रिसीवेबल जो हमारे पास आता है वो जाता है प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैंसिल करोगे तो एंट्री बनेगी प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 21,000 डेबिट, 21,000 क्रेडिट। बीइंग कैंसिलेशन ऑफ अ ओल्ड बिल बोलो या डिसऑनर ऑफ अ बिल बोलो, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, क्योंकि दोनों के लिए नेचर सेम ही है। उसके बाद मुझे बताओ बेटा 24 के बाद पार्ट पेमेंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सीधा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट मैं किसके साथ ले रहा हूं, नए बिल के साथ ले, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट क्या होगा बेटा, चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा, प्रसाद। तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, कितने का इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, 750 रुपए, 750 रुपीज। उसके बाद फिर सेम सर क्या आएगा, उसके बाद पार्ट पेमेंट तो दिया नहीं तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आएगा बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो नया बिल कौन बनाएगा, सागर। किसके नाम पे, प्रसाद के नाम पे। बिल बना के क्या करेगा, साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, रिटर्न आएगा। तो एंट्री सर वही एंट्री आएगी जो पहले आती थी, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। अमाउंट सर 21,750, 21,750। नरेशन बेटा, नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल बनाया गया और बिल को एक्सेप्ट भी किया गया। सिंपल।
उसके बाद आता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सागर नया बिल बनाने के बाद उसने बैंक के पास गया, बोला भाई साहब मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बिल है, एक काम करो भाई साहब आप मेरा बिल कलेक्ट करके दो। तो यहां पे बिल कौन ले रहा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास जा रहा है, यानी बैंक के पास जा रहा है, जो एक डिपार्टमेंट है बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। तो एंट्री क्या आएगी? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। 24 फरवरी को बिल जाएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास। ये कब होता है? हम एक काम सौंप देते हैं बैंक को, तो इट इज जस्ट अ ड्यूटी टू द बिल सेंड फॉर कलेक्शन डिपार्टमेंट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे बिल नहीं आएगा, यहां पे आएगा न्यू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ताकि वो हमारे बिहाफ में आकर बिल कलेक्ट करके आ जाए। कितना? 21,750 का बिल कलेक्ट करके आ जाए। कोई तकलीफ है क्या? नहीं। तो बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत सही। अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान दिया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ऑन द ड्यू डेट बिल सेंड फॉर कलेक्शन गोज टू दी प्रसाद, प्रसाद हॉनर द बिल। प्रसाद ने क्या किया? बिल का पैसा दे दिया। सर वो बिल का पैसा किसको देगा? सर वो बिल का पैसा किसको देगा? वो बिल का पैसा देगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन को। सिंपल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को लेकर आएगा। बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या करेगा? उसने ड्यूटी लेते समय अपने आप को डेबिट किया था, तो ड्यूटी डिस्चार्ज करते समय अपने आप को क्रेडिट करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो सर ऐसा पॉसिबल है क्या वो हॉनर होगा तो भी यही आएगा, डिसऑनर होगा तो भी यही आएगा? यस बेटा, हॉनर हो या डिसऑनर हो, उसने अपनी काम कर दिया है, ठीक है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अपना ड्यूटी क्या किया? डिस्चार्ज किया। अब बेटा मुझे बता हॉनर है या डिसऑनर है? सर हॉनर है। हॉनर है तो इसका मतलब पैसा लेकर आएगा, ऑब्वियसली। पैसे का क्या करोगे? उसके बैंक अकाउंट में डालोगे, सिंपल। कितना डालोगे? बोला है क्या? नहीं बोला है। तो इसका मतलब बैंक चार्जेस आएगा। क्वेश्चन में हम देखेंगे बैंक चार्जेस हमको कितना बोला बेटा? हमको बैंक चार्जेस बोला 250 रुपीज। कितना बोला बेटा? 250। तो बैंक चार्जेस डेबिट कर देंगे, मतलब वो अपना बैंक चार्जेस काटने के बाद ही, यानी जैसे उसके अकाउंट में पैसा डाला 250 रुपीज डिडक्ट, तो इसका मतलब कितना? 21,500। नरेशन बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है, हॉनर्स द बिल। बिल क्या हो गया? हॉनर एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड। कोई तकलीफ? बिल को चार्ज कर लिया गया। इसके बाद आप इसको टोटल कर देना, जय एंट्री, दैट्स इट। इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। अगर आपने बेसिक्स कवर किया तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। पहले स्टेप्स को हम लोग ने पूरी अच्छी तरीके से कर लिया। फटाफट इतने पार्ट को आप लोग स्नैपशॉट या आप लोग लिख के ले लो, पॉज करके। आगे का हम लोग को करना है। अब हम सागर अकाउंट बनाने वाले हैं, सागर अकाउंट का लेजर बनाने वाले हैं। सागर हमारा ड्रॉवर था और सागर हमारा ड्रॉवर है, तो इसीलिए हम लोग उसका लेजर भी बनाने बोला है क्वेश्चन में। लेकिन सागर का अगर आप जर्नल बनाओगे तो ड्रॉवी का लेजर अकाउंट बनाना पॉसिबल है, लेकिन यहां उल्टा किया है, यहां पे सागर का ही लेजर बनाने बोला है। यानी इस केस में हमारे पास प्रसाद का जर्नल एंट्री हमारे पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, सर क्या बिना प्रसाद अकाउंट के जर्नल एंट्री पास के हम सागर बना सकते हैं? यस मैं बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का बिल रिसीवेबल, डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट, ड्रॉवर की जगह ड्रॉवी, ड्रॉवी की जगह ड्रॉवर। तीन चीजें बोला, बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का बिल रिसीवेबल, डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट। उसके अलावा क्या कहा मैंने? उसके अलावा बताया ड्रॉवर की जगह ड्रॉवी, ड्रॉवी की जगह ड्रॉवर का नाम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, सर क्या इस सम में सेल या परचेज से सम चालू हुआ था? नहीं, ये परचेज और सेल से सम चालू नहीं हुआ था, इसलिए यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात है, सर बैलेंस यहां आएगा कि यहां आएगा? पहला चीज। दूसरा, हमने यहां पर कौन सी एंट्री पास की? ड्रॉवर की। तो सर ड्रॉवर मतलब सागर हमारा सेलर है, ठीक है, तो प्रसाद हमारा बायर है,
ठीक है, ये पर्सन हमें पैसा देने वाला है। तो सागर के लिए प्रसाद कौन है? ड्रॉ में डेटर है, डेटर। तो उसी तरीके से सागर प्रसाद के लिए कौन है? क्रेडिटर है। कौन है वो? क्रेडिटर है। तो इसीलिए वो लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 21,000 21 नवंबर 2019। कोई तकलीफ? समझा? कोई तकलीफ? बैलेंस क्यों? सागर उसका क्रेडिटर है, प्रसाद के लिए सागर उसका क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर, इसीलिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं समझाने के लिए। अब बेटा देखो यहां से सेकंड से 2019 में कॉमन लिख देता, जहां पे 2020 शुरू हो जाएगा वहां पे 2020 लिख दूंगा मैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है यहां पर। 21 नवंबर 2019। अब बेटा ध्यान दो, 21 नवंबर बिल रिसीवेबल प्रसाद, प्रसाद के क्रेडिट में देखो, क्रोनोलॉजी समझो, प्रसाद के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल, क्या बोला मैंने? प्रसाद के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल है ना। तो प्रसाद का उल्टा हो जाएगा सागर, क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट, बिल रिसीवेबल का बिल्स पेबल। तो सागर के डेबिट में टू बिल्स पेबल। अरे समझा क्या कहा मैंने? प्रसाद के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल, तो सागर के डेबिट में बिल्स पेबल आ जाएगा। अमाउंट आएगा 21,000, तारीख भी आपके सेम आ जाएगी, सेम। सर क्या इस एंट्री में प्रसाद का नाम है? नहीं, तो नहीं करेंगे, सिंपल। इसमें प्रसाद है, प्रसाद के डेबिट में बैंक, प्रसाद के डेबिट में बैंक, तो सागर के क्रेडिट में बैंक। कोई तकलीफ नहीं। कितना? 21,000, तारीख 24 फेब 2020। कोई तकलीफ? लेकिन यहां पर हम लोग बैंक नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रसाद हमारा ड्रॉवी है, और यहां पर बैंक की जगह पर आप लिखोगे बाय बिल्स पेबल। मैं आपको समझाने के लिए यहां बिल्स पेबल लिख देता हूं, लिखना भी बिल्स पेबल है, लेकिन हमारे लिए यहां पर एंट्री पास करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं इसीलिए यहां पर बाय बैंक करके लिखकर फिर बिल्स पेबल लिख रहा, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे तो बिल्स पेबल ही लिखेंगे। ठीक है, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो प्रसाद के डेबिट में इंटरेस्ट, तो सागर के क्रेडिट में इंटरेस्ट। उल्टा करना बेटा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, और सिर्फ तीन ही चीज का मैंने उल्टा बताया, बाकी किसी चीज को आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 24 फेब 2020। न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद, तो प्रसाद के क्रेडिट में बिल रिसीवेबल, तो सागर के डेबिट में न्यू बिल्स पेबल, न्यू बिल्स पेबल 21,750, 24 फेब। इसके अलावा यहां पर प्रसाद का नाम नहीं है, यहां पर भी प्रसाद का नाम नहीं है, तो इसका मतलब टैली होना चाहिए अपना। तो 21,750, सॉरी 42,750, और यहां अगर आप टोटल करोगे तो 42,750 यहां पर। सर ये टैली होता है क्योंकि बिल हो गया हॉनर्ड। अगर बिल आपका हॉनर्ड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? काम तमाम हो गया, दैट्स इट। अगर आप बेसिक्स से करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया, ड्रॉवर की एंट्री बिना पास किए, ड्रॉवर की एंट्री पास करके मैं ड्रॉवी का लेजर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिना ड्रॉवी की एंट्री बनाए, बिना ड्रॉवी की जो एंट्री पास किए, मैंने आपको ड्रॉवर का लेजर बताया है, वो भी शॉर्टकट तरीके से, और कॉन्सेप्चुअल बताया। ठीक है, तो इस तरीके से मैजिक भी हो गया फटाफट, क्योंकि आपको मैंने बेसिक्स में दोनों एंट्री बताई गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।